हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें कि आपको पूरे नंबर मिले। यानी जो लिखने का सबसे सही तरीका होता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी वो कौन सा है जिसे देखते ही टीचर आपको पूरे नंबर दे देते हैं और आपके एक भी नंबर नहीं कटते। तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल सही तरीका यानी ये जो बताएंगे ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर इस तरीके से आप अपनी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो आप बिल्कुल टॉपर्स की तरह एक नंबर लाएंगे। तो यहाँ पे आप सोचते हो कि हमने इंग्लिश एक बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन किया था, ठीक है, बिल्कुल अच्छे गए थे पेपर हमारे, लेकिन मेरे नंबर कहाँ कट गए। तो कहीं ना कहीं आप अपनी कॉपी में मिस्टेक कर देते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो लिखने की तरीकाएं होती हैं वो सही नहीं रहती है, जिससे कि आप टीचर जो होता है वो आपके नंबर को काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे अलग लिखते हैं, यानी किस तरीके से लिखते हैं कि उनको जो टीचर होता है वो बिल्कुल अच्छे नंबर और एक भी नंबर नहीं काटता, पूरे नंबर देता है। तो वो कौन से तरीका होती है, यानी टॉपर्स कैसे लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी, क्योंकि एज ए टॉपर स्टूडेंट, ठीक है, और हमने किस तरीके से लिखे यहाँ पे हम अपनी सेल्फ यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको देंगे। यानी यहाँ पे देखिए अगर आप जिस तरीके से हम बताएंगे, अगर आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे आप अपनी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी, तो आपको 100% गारंटी है कि पूरा नंबर मिलेगा अगर आपकी क्वेश्चन आंसर सही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल नया तरीका है, आपको वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। और हाँ, कुछ रहे हमारे इंपॉर्टेंट तो जैसे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। और लिखावट अच्छी नहीं है तो क्या करें, यानी उसको किस तरह, अगर आपका हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छा ही नहीं है, सही भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप बोर्ड एग्ज़ाम के दिन उसको कैसे लिखेंगे कि आपको आपकी जो लिखावट है वो काफ़ी सुंदर और अच्छी दिखे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे हम बताएंगे किस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी लिखनी है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे और टीचर देखकर बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपको पूरे नंबर देगा। तो यहाँ पे हम देखिए बताएंगे आपको कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसके आंसर को किस तरीके से लिखेंगे कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलती है उस कॉपी पर लिखकर आपको बिल्कुल बताएंगे कि किस तरीके से लिखेंगे कि आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपके किसी भी क्वेश्चन से नहीं कटेंगे। यानी कि आपको बिल्कुल टॉपर्स की तरह किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और एक हमारा सोनम टॉपर यूट्यूब चैनल है उसको भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, उस पर भी ट्रिक और टिप्स के वीडियो मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी लिखने की ट्रिक। देख सकते हैं कि ये रहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, ये बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की ही कॉपी है, इसी तरह के कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ब्लैक स्केच से आपको इस तरफ एक स्केल की जगह छोड़कर यहाँ पे लाइनिंग कर देनी है। ठीक है, लाइनिंग आपको यानी कि सिर्फ इन पेनों का ही उपयोग करें, यानी काला नीला का ही सिर्फ आप लोग काले स्केच यानी ब्लैक स्केच और नीले स्केच का ही यूज करिएगा आप लोग। ठीक है, और ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है, और इन पेन का उपयोग बिल्कुल ना करें आप लाल, हरा या रंगीन पेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक स्केच से इस तरह लाइनिंग कर देनी है। ठीक है, करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो आपके पेपर होते हैं वो कई सेक्शन में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो भी सेक्शन का आंसर लिखना है वो फर्स्ट ऊपर जो होता है वहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे मुझे सेक्शन ए का आंसर लिखना है तो हम यहाँ पे सेक्शन जिस तरीके से डाले आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे सेक्शन ए में आपका जो भी है, क्योंकि कई जो पार्ट है उसमें डिवाइड हो गया, इसलिए यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में जो भी हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे हम सपोज राइटिंग डाल रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको हम किस तरीके से बताएंगे, यानी क्वेश्चन कैसा है और उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर डालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डालना है इस तरीके से। आपको डालने के बाद इसमें क्या कर देना है, इसके नीचे लाइनिंग कर देनी है।
यहाँ पे आपको लाइनिंग कर देनी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आंसर लिखनी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे आंसर इस तरीके से आपको डालकर इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देनी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। सपोज यहाँ पे देखिए जैसे आपके ऑल क्लास यानी क्लास 9 से क्लास 12 तक आपके आर्टिकल लिखने के लिए आता है, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग। तो यहाँ पे सपोज हम कोई आर्टिकल राइटिंग ही ले लेते हैं और उसको लिख कर बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है, क्योंकि ये जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे हम आर्टिकल राइटिंग ही ले लेते हैं। तो हमने किसी भी टॉपिक पे जैसे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है आएगा टॉपिक, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को ले लेते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे सपोज हमने एक टॉपिक ले लिया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो वो है गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, किस तरीके से आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल देना है गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। फिर उसके बाद नीचे कर देना है अंडरलाइन। सबसे पहले आपको आर्टिकल्स में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, उपसंहार। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन कोई भी आर्टिकल्स का लिखना होगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन डालना है। तो ये क्या है कि गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया यानी भारत में लड़कियों की शिक्षा, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपको कई टॉपिक आ सकता है, ठीक है। गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया आ सकता है, वुमेन इन न्यू इंडिया आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी यानी गर्ल्स या वुमेन एजुकेशन या एजुकेटेड कुछ भी आएगा तो आप यही आर्टिकल्स राइटिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम शुरू करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या लिखना है। इन द पास्ट फॉर सम टाइम वुमेन वर केप्ट बॉक्स्ड अप इन देयर हाउसेस इन इंडिया, ठीक है। इसका पहले हम लिख लेते हैं फिर इसका अर्थ बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इन द पास्ट फॉर सम टाइम वुमेन वर केप्ट बॉक्स्ड अप इन दियर हाउसेस इन इंडिया बट टुडे ए गर्ल्स कैन टेक अप एनी कैरियर सी लाइक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इसका जो अर्थ है वो क्या है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अतीत में यानी कि कुछ समय पहले यानी बहुत पहले, अतीत में कुछ समय पहले भारत में महिलाओं, आप देखिए यहाँ पे वुमेन्स लिख सकते हैं या गर्ल्स लिख सकते हैं, ठीक है। जो वुमेन है उसमें सब आ जाएगी, गर्ल्स और औरतें सभी आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आपको वुमेन्स पे लिखने के लिए भी आएगा फिर भी आप यही आर्टिकल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कहा है कि अतीत में यानी कि कुछ समय पहले, इन द पास्ट यानी अतीत में कुछ समय पहले भारत में महिलाओं को क्या किया जाता था, घरों में बंद करके रखा जाता था, ठीक है, रख दिया जाता था। बट लेकिन आज जो है बट टुडे गर्ल्स कैन टेक अप एनी कैरियर सी लाइक्स। तो यहाँ पे कहा गया है जैसे कि बट यानी लेकिन जो आज है, इस समय है, वो क्या है कि इस समय लड़कियों का या वुमेन का, औरतों, उनका जो भी पसंद है यानी वो जो भी करना चाहती है वो कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन को लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए आपको मेन बॉडी में क्या लिखना है आर्टिकल के। तो यहाँ पे देखिए मेन बॉडी में जैसे आपको यहाँ पे डाल देना है इफेक्ट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इस तरीके से इफेक्ट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन यानी कि लड़कियों के शिक्षा पे प्रभाव, ठीक है, या इफेक्ट ऑफ
वुमेन एजुकेशन, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से हेडिंग डाल देना है जैसे हमने पहला डाला, और उसमें देखिए आपको लिखना है वुमेन बिकम अवेयर of the potency of education and career, since then there is rapid change in our social outlook। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से, यानी इसमें क्या आपको लिखना है इसके मेन बॉडी में। ठीक है, किस तरीके से, देखिए ये जो आपको हम तरीका बता रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश लिखने की, ये ट्रिक भी है। ठीक है, तो आपको जैसे हमने इस तरीके से हेडिंग डाल बता रहे हैं उस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको मेन बॉडी में क्या लिखना है कि महिलाओं को शिक्षा और जीवन की शक्ति के बारे में पता चला, तब तक से क्या हो रहा है कि हमारे जो सामाजिक दृष्टिकोण में तेजी से बदलाव आ रहा है। यानी कि जैसे ही गर्ल्स एजुकेशन यानी गर्ल्स की शिक्षाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ही हमारे देश में यानी इंडिया में, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण में तेज़ी से बदलाव आता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई हेडिंग, जैसे यहाँ पे कंक्लूज़न, ठीक है, आपको इस तरीके से कंक्लूज़न लिखना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालकर, और ये होता है लास्ट हेडिंग, इसमें आप अपने विचार आइडियाज़ को कह सकते हैं, यानी कि जो गर्ल्स एजुकेशन है इसके बारे में आप लोग अपने विचार में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, जैसे हमने यहाँ पे लिखकर आपको बताया, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है, और एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे और टीचर आपको देखकर बिल्कुल खुश हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तब इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखा है जैसे इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग डाल सकते हैं। तो ये है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश की। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिले। इसी तरीके से हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे हिंदी में कॉपी कैसे लिखे वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो में इतना ही। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।